अभी हमारे पास अकाउंट आ गया। हमने सबसे पहले ईबे देख ली कि क्या है, समझ ली ड्रॉप शिपिंग क्या है, स्टोर सब्सक्रिप्शन की हमने देख लिया कि हमें क्यों चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए। दोनों चीज़ें हमने देख ली। अकाउंट क्रिएशन किस तरह क्रिएट करनी है, फिर जी अगर कुकीज़ कुकीज़ किस तरह बिल्ड करनी है वो भी हमें अंदाज़ा हो गया। पेयोनियर की वेरिफिकेशन किस तरह होती है वो भी हमें पता चल गया। अब आते हैं जी, हमारे पास अकाउंट आ गया। 15 20 दिन बाद आपके पास अब अकाउंट आ गया। अब अकाउंट के लिए आपको कुछ चीज़ें जो शुरू में करनी होती हैं, उनमें से ये दो चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास अकाउंट पर सिर्फ आपका नाम शो होगा। यहाँ पर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी, लाइक स्टोर नेम। क्योंकि आप बायर हो, बायर के पास स्टोर नेम तो होगा नहीं क्योंकि सेलर नहीं है वो। जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आपसे ईबे कहेगा कि आप अपना स्टोर नेम सिलेक्ट करें कि आप स्टोर नेम क्या रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट अपने ही नाम से करना चाहते हो या कोई और नाम रखना चाहते हो, अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्या स्टोर नेम देना चाहते हो। लेकिन मैं रिकमेंड यहाँ पर ये करूंगा कि अगर आप जनरल स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नीश बेस्ड नहीं है, नीश जैसा मैंने बताया कि कैटेगरी होती है, तो अगर आप नीश बेस्ड में नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ये शुरू वाला प्रोसेस होता है इसमें हम प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए काम करेगी, कौन से प्रोडक्ट्स हमें समझ आ रहे हैं, कौन सा सप्लायर जल्दी शिप कर रहा है। तो इसी वजह से हम जनरल स्टोर पर ही बात करते हैं। तो जनरल पर आपने नाम रखना है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मेरा नाम वक्कार है तो मैंने वक्कार स्टोर रख दिया, किसी का नाम कोई है तो उसने अपने नाम के हिसाब से रख दिया। आपने नाम रखना है कुछ रेलेवेंट नाम हो या फिर स्टोर के टाइप, ताकि आप एक बिजनेस एंटिटी लगो सामने वाले बायर को। अब इससे ये होता है कि बायर को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ मैं जिससे खरीदने जा रहा हूँ वो इस चीज़ पर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल सर्च करके रखी थी। ये वाली। अब ये है एक जनरल स्टोर, सॉरी, ये है एक जनरल स्टोर। ये बंदा टॉयज भी बेच रहा है, ठीक है, एक्शन फिगर टॉयज वगैरह ये सब बेच रहा है। उसके अलावा इसके पास और भी कई सारी आइटम्स हैं, लेकिन इसका जो स्टोर नेम है वो K11 मॉल के नाम से। अब दूसरी जगह पर आ जाते हैं ये। अब इसने जो नाम रखा है फास्ट एंड फ्री, तो ऑब्वियसली ये शिपिंग फास्ट दे रहा है और फ्री शिपिंग दे रहा है। मोस्टली इसके आइटम्स जो है मैंने देखे हुए हैं उन पर ये फ्री शिपिंग और फास्ट शिपिंग दे रहा है। तो इसका इस चीज़ से रेलिवेंट नाम है। अब मैं अगर इससे कोई चीज़ बाय करने आऊंगा, ये देखूंगा यार फास्टली शिप कर रहा है और फ्री रिटर्न्स और शिपिंग भी है, शिप भी यूएस से कर रहा है, मुझे आसानी से मिल जाएगा। 19 से 20 अक्टूबर यानी 5 से 6 दिन में मुझे मिल जाएगा। तो मैं इस पर यूजर नेम पर देखूंगा कि हाँ इसका जो नाम है वो भी इस चीज़ को बता रहा है कि हमने ये कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर आते हैं इस पर कि GS डिपो, जनरल स्टोर डिपो। ठीक है जी। अब स्टोर नेम आपने रखना है या तो जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का मतलब ये नहीं कि आप अपना नाम रख दें इस तरह से, ताकि या तो आप शिपिंग कर रहे हैं या फिर चाइनीज कोई नाम मेंशन कर दें कि मैं यहाँ से शिप कर रहा हूँ इस हिसाब से, या फिर आप एक प्रोडक्ट के हिसाब से लिख दें या एक नीश के हिसाब से लिख दें। लेकिन नीश मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उसकी वजह भी यही है कि आप जनरल स्टोर ओपन करें शुरू में, क्योंकि जनरल में हमें प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी होती हैं। अगर हम नीश बेच जाते हैं, फर्स्ट करें हम होम एंड टूल्स पर चले जाते हैं कि मुझे टूल्स बेचनी है। अब ज़रूरी नहीं कि ये वाली टूल्स आपको सही प्राइस पर मिल जाएं, सही शिपिंग पर मिल जाएं। सही शिपिंग करे आपका जो सप्लायर है या जो हैंडलिंग टाइम है उसका सही होना चाहिए। तो इस वजह से आपने पहले टेस्ट करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए सही बिक रही है या कौन से सप्लायर आपके लिए सही प्रोडक्ट्स और कौन सी कैटेगरी में बेच रहा है। हैंड टूल्स, इसमें कई सारी कैटेगरीज होंगी, ठीक है, सब कैटेगरीज होंगी, आप इनमें जा सकते हैं। कैटेगरीज पर हम आगे जाके बात करेंगे कौन सी कैटेगरी चाइना से जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी कैटेगरी में हमें मसले मसाइल देखने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। ये आपने टूल्स वगैरह या जो भी आपने रखना है उस हिसाब से ही करना है। या जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर के हिसाब से ही आपने अपने ब्रांड या स्टोर का नाम रखना है। अब बायर के लिए जो आपका स्टोर नेम होगा वो बेसिकली एक ब्रांड होगा। वो किसी इंडिविजुअल सेलर से बाय नहीं कर रहा, वो ईबे से कर रहा है और ईबे पर आपका बिजनेस है। ये भी एक आम बिजनेस की तरह ही होता है। हम इसमें ज़रूरी नहीं कि अगर ऑन कर रहे हैं तभी हमारा प्रॉपर बिजनेस है, अगर ऑन नहीं कर रहे प्रोडक्ट्स तो हमारा बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऑन ना करो लेकिन आपके पास ये जो आइटम्स पड़ी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी आप पर ही है, इनके लिए आप ही कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो। कस्टमर के लिए आप सीजे सब या कहीं से भी शिप कर रहे हो, वो कस्टमर को नहीं पता, वो आपसे बाय कर रहा है और ईबे से बाय कर रहा है। तो आपने स्टोर नेम भी उसी हिसाब से रखना है। फिर ये दूसरी चीज़ है कि बिजनेस पॉलिसीज। अब बिजनेस पॉलिसी बेसिकली ये चीज़ होती है कि कस्टमर, ईबे और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होती है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड लोगे, लाइक आप कौन सी पेमेंट्स एक्सेप्ट करोगे।
पहला, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारे पास डायरेक्ट बैंक बैंक में पेमेंट्स नहीं आती, हमारे पास पेयोनियर या मैनेज पेमेंट सिस्टम यूज होता है। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, वो है मैनेज पेमेंट। अब मैनेज पेमेंट में ईबे अपनी तरफ से कोई भी उनसे जो मेथड है वो चार्ज कर ले, लेकिन हमें वो मैनेज पेमेंट में ही देगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करनी। दूसरी चीज, शिपिंग। शिपिंग का मतलब शिपिंग टाइम आपका, कि आप कितने दिन में कस्टमर तक पहुंचाओगे। अब जब कस्टमर आपसे बाय करने आएगा ना, तो कस्टमर ये चीज नोटिस करेगा, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये बंदा बाय करने पर 3 दिन में शिप कर रहा है। ठीक है जी, 3 दिन में मेरे पास डिलीवर हो जाएगी। 3 दिन का मतलब कल तो खैर संडे है, तो संडे भी हो सकता है इसने काउंट किया हो। तो ये 19 से 20 तारीख के दरमियान मुझे आइटम रिसीव हो जाएगी, अगर मैं अभी बाय कर रहा हूँ तो। ठीक है जी, अगर फर्ज कर लें कोई चाइनीज सेलर है जैसे ये है, तो ये फ्री स्पीड पाक यूज कर रहा है। ये आइटम जो है एस्टिमेटेड, जो बायर जैसे मैं बाय करने के लिए अगर देख रहा हूँ, तो ये आइटम 31 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान डिलीवर होगी मेरे पास। अब शिपिंग जो करेगा वो शिपिंग हो सकता है 5 दिन में करे, हो सकता है 3 दिन में करे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आइटम इस दौरान ही आएगी, इस दरमियान ही आएगी। ये होती है बायर के लिए। ठीक है जी, और ईबे के लिए अगर इससे एक दिन या एक मिनट भी, 15 से 16 होती है, एक मिनट के फर्क के साथ, तब भी ईबे आपकी शिपमेंट लेट काउंट करेगा। लेट पर भी आते हैं कि उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी हम आते हैं। अब जी, आपके पास स्टोर नेम भी आपको पता चल गया, कि बिजनेस पॉलिसी भी आपको पता चल गई। अब बिजनेस पॉलिसी में एक और चीज़ होती है, वो होते हैं रिटर्न्स, कि आप रिटर्न्स किस तरह एक्सेप्ट करोगे। ठीक है जी, पहले आते हैं हम बिजनेस पॉलिसीज पर। तो आपने जहाँ पर मैंने आपको अकाउंट बताया, तो वहाँ पर आपको अकाउंट पर शो होगा, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स होंगी। जैसे ही आप इस पर कर्सर लाओगे अपना, तो आपके पास अकाउंट सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन, सेलिंग प्रेफरेंसेस, आपके पास ये पेज शो होगा, फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज पर आपको ऑटोमेट फीडबैक, ये पहले सिर्फ स्टोर सब्सक्रिप्शन पे मिलती थी, अब हर सेलर को मिल जाती है। इस पर आपने एडिट करना है। एडिट पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। अब इसमें आपने ये टिक कर लेना है, ऑटोमेटिकली लीव पॉजिटिव फीडबैक। जब भी कोई बायर आपसे खरीदेगा कोई आइटम, तो आपके स्टोर से उसके पास एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगी या लिख जाएगी ऑटोमेटिक। अब वो पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर काउंट होती है। ठीक है जी, वो स्टोर पर काउंट होती है। अब बायर और सेलर की अलग अलग ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, लेकिन उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये आपने ऑटोमेटिक ऑन कर लेनी है। इस पेज को सेव करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज वापसी आ जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये मिड है पेज का। मिड पर आपके पास ये मल्टी क्वांटिटी लिस्टिंग आएगा, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पर ये बटन है, इसको आपने ऑन करना है। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग जो आपकी आउट ऑफ स्टॉक है, फर्स्ट कर लें आपने स्टॉक लिस्ट की हुई आइटम, वो आपने लगाई है क्वांटिटी 2। अब जब कोई 2 खरीद लेगा ना, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अगर आपका ये बटन बंद होगा तो वो आपकी लिस्टिंग एंड हो जाएगी। ईबे के मुताबिक आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए, अब आपके पास वो आइटम मौजूद नहीं है, तो ईबे वो रिमूव कर देगा। आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बटन ऑन हो, ताकि जब कभी भी आपकी 10 आइटम आपने लिस्ट कर दी, अब 10 आइटम बिक गई, लेकिन स्टॉक तो सप्लायर के पास मौजूद है ना, तो फिर आपने ये करना है कि ये बटन ऑन कर देना है। इसके बाद ये होगा कि 10 आइटम आप दोबारा उसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपके पास जीरो दिखेगा, लिस्टिंग एंड नहीं होगी, आपके पास क्वांटिटी जीरो दिखेगी। बायर कोई आएगा तो उसके पास एक मैसेज शो होगा कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, आप वॉच कर लें, फिर वो वॉच करेगा। जब भी आप इन स्टॉक जाएंगे, आपने क्वांटिटी फिर ऐड करेंगे, तब आपकी लिस्टिंग तो वहीं पर होगी। जो बायर्स वॉच कर रहे हैं उनको ऑफर ऑटोमेटिकली चली जाएगी कि ये आइटम इन स्टॉक है, अब आप खरीद सकते हैं। दूसरा जी, ये वाला बटन आपने ऑन कर देना है, ताकि बायर को दिखे कि बायर जो यूनिट्स खरीदने जा रहा है आपके पास कितने अवेलेबल हैं। फिर जी बॉटम पेज पर आप आएंगे, तो बॉटम में आपके पास ये वाले ऑप्शंस होंगे, योर मंथली इनवॉइस। ठीक है, इसको आपने रिसीव ईमेल कर देना। ये बटन आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, हो सकता है ये वाला बटन बंद हो आपके पास, क्योंकि ये मैंने बाद में ऑन किया था। तो अब अगर अपडेट आई है तो उसमें अगर ऑन ही है तो फिर तो बेहतर, अगर नहीं तो आपने इसको ऑन कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पेमेंट्स ईबे के थ्रू, बायर के थ्रू सॉरी, जो पेमेंट्स आपके पास बायर के थ्रू आपके अकाउंट पे होल्ड हो रही हैं, उन पेमेंट्स को ईबे यूज करे अगर कभी जरूरत हो। बिलफर्ज आपसे अगर कोई जो बायर है वो आइटम रिटर्न कर रहा है, जो आपने $15 की बेची है, उसके बाद आपने $100 की दूसरी आइटम्स बेची है। अब 15 वाली जो रिटर्न आ रही है, तो उसकी जो $15 की पेमेंट है वो ईबे होल्ड कर लेगा। या तो वो, अगर आपका बटन बंद होगा, तो आपके कार्ड से पेमेंट होल्ड करेगा, क्योंकि हमें एक्सचेंज रेट वगैरह या बाकी सारी चीज़ें लगती हैं, या फिर डिले होता है पेमेंट में तो सस्पेंशन हो जाती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये बटन ऑन कर देते हैं।
इससे ये होता है कि जो हमारे पास क्रेडिट ऑलरेडी अकाउंट पे पड़ा हुआ होता है, ईबे उस पर होल्ड लगा देता है, उस उसमें से कुछ स्पेसिफिक आइटम जितने की आपने बेची है, जितने का रिटर्न आया है, वो ईबे अपने पास होल्ड कर लेता है कि आपकी अब पेमेंट होल्ड पर है। आपने ये बटन ऑन कर देने हैं। फिर ये आते हैं आपके पास, ये वाला ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर आए, ये जैसे अकाउंट में हम आए थे शुरू में, अकाउंट सेटिंग्स पर आप आए। अब आपके पास ये बिजनेस पॉलिसीज का बटन होगा। ठीक है, अब आप आएंगे बिजनेस पॉलिसीज पर। अब बिजनेस पॉलिसीज पे आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, तो वैसे बाय डिफॉल्ट आपके पास ये बटन्स नहीं होंगी, क्योंकि ये आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप मेरी कॉपी कर लीजिएगा अगर आप सीजे या सब ड्रॉप शिपिंग से कर रहे हैं तो।